हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सितंबर मंथ 2020 में 18 सितंबर 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 फार्म बिल को पास किया गया था। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि फार्मर्स की इनकम को 2022 तक 2022 तक डबल करने का जो इनिशिएटिव है उसको फुलफिल करने के लिए इन बिल्स को लाया गया था। बट इन बिल्स में कई सारे क्लॉज ऐसे थे जिनकी वजह से फार्मर्स में काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन हो गया और उसकी वजह से ही फार्मर्स के द्वारा ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई थी, जो कि अभी काफ़ी भयंकर रूप ले चुकी है। और इसके रिगार्डिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, शांत करने के लिए कई सारे प्रपोजल्स अभी रखे गए थे जिनको कि फार्मर्स के द्वारा कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया था। तो ये क्या प्रपोजल्स थे और किस बेसिस पे फार्मर्स के द्वारा इनको रिजेक्ट किया गया था, क्या उनकी मेन डिमांडें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ़ी वगैरह या फिर टैक्सेस वगैरह जो है प्राइवेट मंडीज़ पे इम्पोज कर सकती हैं। बट इसके ऑब्जेक्शन में फार्मर्स का कहना ये है कि जैसे कि वैसे तो स्टेट में चल ही रही हैं एपीएमसी, जिनको कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ बोलते हैं। अगर उनके साथ प्राइवेट मंडीज़ को क्रिएट किया जाता है तो इससे बेसिकली जो एग्रीकल्चर का जो बिज़नेस होगा वो स्टार्टिंग में प्राइवेट मार्केट की तरफ जाएगा। और जब ये प्राइवेट मार्केट की तरफ जाएगा तो उससे जो गवर्नमेंट मार्केट जो है उसका पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, या फिर कॉमन एजेंट या फिर इंटरमीडिएटरी सिस्टम जो होता है, मतलब कि एपीएमसी का सिस्टम भी जो होता है, ये सारे सिस्टम्स का एक तरीके से एंड हो जाएगा। और जब इनका एंड हो जाएगा तो उसके बाद में जो बिग ट्रेडर्स होंगे, मतलब प्राइवेट कम मंडीज़ के जो बिग ट्रेडर्स होंगे, उन सब के द्वारा ही जो भी प्रोड्यूस होगा, फार्म प्रोड्यूस जो होता है, उसको प्रिक्योर करने के लिए इंसिडेंटली अपने हिसाब से मतलब बेसिकली प्राइजेस रखी जाएंगी। तो मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये प्रपोजल रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है फ़ी या टैक्स वगैरह इम्पोज कर सकते हैं प्राइवेट मंडीज़ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि पूरी प्राइस वगैरह जो है कोई भी फार्म प्रोड्यूस जो है उन सब की प्राइस जो है इंसिडेंटल बेसिस पे जब प्राइवेट मंडीज़ के द्वारा ड्राइव की जाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगी फार्मर्स के लिए, ऐसा उनका मानना है। और सेकंड प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रखा गया एमएसपी सिस्टम को लेके। जैसे कि स्टार्टिंग में काफ़ी न्यूज़ में ये चल रहा था कि एमएसपी सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया कि जो अभी एग्जिस्टिंग एमएसपी सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो अभी सिस्टम है, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रिटर्न अश्योरेंस भी दिया जाएगा। ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। इसके ऑब्जेक्शन में फार्मर्स के द्वारा बोला गया था कि इनिशियली तो उनको लग रहा था कि एपीएमसीज जो हैं उन सबको एंड करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, ऐसा उनको लग रहा था। बट अभी वो फुल्ली कन्विंस्ड है कि एपीएमसीज को डिसमेंटल करने के लिए इन 3 फार्म बिल्स को लाया गया है। इसलिए उनके द्वारा यहाँ पे मेन डिमांड ये की जा रही है कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पे एक कम्प्रीहेंसिव एक्ट बनाया जाना चाहिए पूरी कंट्री के लिए और सभी फार्म क्रॉप्स के लिए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी के सिस्टम के लिए एक रिटर्न अश्योरेंस ही दे रही है। और रिटर्न अश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ना ही इसकी कोई गारंटी होती है। तो इस वजह से भी इस प्रपोजल को फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। अब नेक्स्ट प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ये रखा गया कि जो एनसीआर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उन सबको भी अमेंड करने की विलिंगनेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे मेनली जो एनसीआर का पॉल्यूशन है उसके लिए मेन रीज़न जो है स्टबल बर्निंग को माना जाता है। स्टबल बर्निंग जो पैडी वगैरह या फिर राइस वगैरह जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एनसीआर में, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है। तो इसके रिस्पेक्ट में ही जो फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन बताए गए हैं, ऑब्जेक्शन दिखाए गए हैं, वो ये कि जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका मेन मानना ही यहीं पे ये है कि जैसे पैडी वगैरह या फिर राइस वगैरह जो होते हैं उनके स्टबल बर्निंग जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली या फिर दिल्ली के जो आसपास के जो रीजन है वहाँ के पॉल्यूशन के लिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पनिशमेंट टाइप का एक लॉ भी इसमें ऐड किया गया था, इसमें जिसमें कि 1 करोड़ रुपीज़ तक का जो फाइन है वो देना पड़ सकता था कोई भी वायलेटर को। ये बेसिकली फार्मर्स का मानना है यहाँ पे ये है कि ये जो लॉ है
जो भी पुअर और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उन सबको बस हरेस करने के लिए इस लॉ को इनेक्ट किया गया था। तो इस बेसिस पे ही यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट का इसको रिजेक्ट किया गया था। अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रपोजल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था वो पावर बिल 2020, जो कि दिसंबर मंथ में ही इस एक्ट को अभी एक ड्राफ्ट बनाया गया, जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये बिल पास होता है तो जो भी क्रॉस सब्सिडीज हैं उन सबको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रपोजल यहाँ पे ये रखा गया कि जो पावर बिल 2020 है अभी बस एक ड्राफ्ट है और ये डिस्कशन के लिए ओपन है। अब यहाँ पे फार्मर्स का मेन ऑब्जेक्शन इस पे ये है कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली पावर सेक्टर को कंट्रोल करना चाह रही है, जिससे और उसके साथ साथ जो स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन है उसको धीरे धीरे कम करना चाह रही है। और यहाँ पे जो पावर बिल 2020 या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, इसकी हेल्प से जो फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाती है उन सबको भी डिसकंटिन्यू एंड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भी कई बार जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बोला गया है कि जो भी सब्सिडी दी जाती हैं उन सबको डिसकंटिन्यू इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो भी सब्सिडीज को इस पावर बिल 2020 के थ्रू जब ये एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद में जो भी सब्सिडीज को रिमूव किया जा रहा है एंड किया जा रहा है, उनमें से जो सब्सिडीज फार्मर्स को दी जाती है उन सबको एक्सक्लूड रखा जाएगा, उन सबको हटा के यहाँ पे रखा जाएगा। उसके साथ साथ जैसे जो भी पावर सब्सिडीज दी जाती है फार्मर्स को वो सारी कैश में दी जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो इस सब को लेके ही जो फार्मर्स हैं उन सब के द्वारा जो पावर बिल 2020 या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी कंसर्न्स जताई गई हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट है उसके रिगार्डिंग कई सारे प्रपोजल्स रखे गए थे, उन सबको जो फार्मर्स हैं उन सब के द्वारा बेसिकली रिजेक्ट किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।